पाकिस्तान मुसलसल जो है वो ताउन कर रहा है अमेरिका के साथ, फ़ज़ाई भी और ज़मीनी भी। अब इससे एक सवाल पैदा हो गया पाकिस्तान में कि क्या पाकिस्तान ने कोई अड्डे दे दिए हैं उसी तरह अमेरिका को जिस तरह माजी में दिए गए हैं। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन तब तक थी जब तक कि अमेरिकन बैठे हुए थे अफगानिस्तान में, आप सिर्फ उनको आने जाने का रास्ता देते थे। लेकिन जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़ देंगे 11 सितंबर के बाद, तो फिर जब भी वो हमला करने के लिए आएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को या पाकिस्तान की हवा को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगी सर, वो अटैक के। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को अमेरिका को फैसिलिटेट किया, शुरू से किया। अयूब खान साहब के ज़माने से किया, जब रशिया की स्पाइंग के लिए जहाज़ उड़ते थे, पेशावर से जहाज़ उड़ते थे, वो बेसिस इस्तेमाल करते थे अमेरिकन, लेकिन आम पाकिस्तानियों को नहीं पता था इसका। ये पता तब चला जब वो रशियंस ने जहाज़ मार गिराया, तो पता चला कि हम तो जासूसी कर रहे हैं अमेरिका के लिए। फिर उसके बाद जब आया ज़ियाउल हक साहब का दौर, तो उसमें भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग थी, अमेरिकन CIA ने पूरे यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बनाए, आके पूरा पैसा खर्च किया और वो एक बहरहाल एक मुजाहिदीन को इकट्ठा किया गया, उसको एक इस्लामी जिहाद का नाम दिया गया और अमेरिका की भरपूर इन्वॉल्वमेंट रही। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, शायद उतना ज़्यादा पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था, बाद में ये हमें पता चला। और फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बहुत सारे बेसेस दिए, ये मेरे पास पूरी तफसीलात हैं, कुछ जैकबाबाद का बेस, शमसी एयर बेस, फिर PF कैंप, बुडबेर, बहुत सारी यहाँ जगह थी जहाँ पर अमेरिकन उतरते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम को पता नहीं था। और हमेशा यही कहा जाता रहा कि बिल्कुल ना हम अड्डे देंगे, ना हमने दिए हैं। बाद में जब वो हुकूमतें चली गईं, जब वो सिचुएशन ओवर हो गई, तो उस वक्त पता चला कि बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे। अब भी मेरी आज जो बात हुई पाकिस्तान में हमारे जो आला सिक्योरिटी के हुकाम से आए हैं, तो किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की। बड़े पुरज़ोर अंदाज में इस बात की तरदीद की गई प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे दे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड सरकारी तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद कौम को फिर बताया जाए कि जी हाँ, हमने कुछ हिस्सा दिया और वो अमेरिकन उसको इस्तेमाल करते रहे। ये जो इशू जिस पर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये डोमेन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही है कि वो किसी को इजाज़त दें किसी बैरूनी ताकत को कि हमारी वो फैसिलिटी इस्तेमाल करें या ना करें। और डेफिनेटली अप्रोच भी उन्हीं की अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि वही इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं। लेकिन एक ये बात इसलिए की जा रही है कि अगर जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आप उनको बताकर ट्रांसपेरेंट अंदाज में मदद करें और मदद लें, जैसा कि अनवर इकबाल ने कहा कि बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, कॉशियसली अगर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोल लेगा अपने लिए, तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऐसा ना हो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह एक टेलीफोन कॉल पर जिस तरह वो पूरी तरह ढेर हुए और सब कुछ उन्होंने खोल दिया, अगर अभी भी वैसा हुआ तो शायद फिर पाकिस्तान इससे फ़ायदा ना उठा सके। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन तब तक थी जब तक कि अमेरिकन बैठे हुए थे अफगानिस्तान में, आप सिर्फ उनको आने जाने का रास्ता देते थे, वो अपने ऑपरेशंस को अफगानिस्तान से करते थे। लेकिन जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़ देंगे 11 सितंबर के बाद, तो फिर जब भी वो हमला करने के लिए आएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को या पाकिस्तान की हवा को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगी सर, वो अटैक के लिए आप उनकी मुआवनत कर रहे होंगे, उसका स्टेटस मुख्तलिफ हो जाएगा। खान साहब देखिए, आपने अभी कहा पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और सॉवरेन कंट्री का तरीका जैसे ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, मगर ईरान तो अलाउ नहीं करता अमेरिका को। मगर हम क्या करें, बदकिस्मती से बड़ाबेर से हमारा ये तारीख हमारी शुरू होती है और बड़ाबेर के बाद मुशर्रफ साहब के शहबाज बेस देने तक जितना कष्ट खून हमारे मुल्क में हुआ, जो तबाही और बर्बादी हमने देखी है, वो नाकाबिल बयान है। मैं पिटिशन फाइल की थी कराची एयरपोर्ट के जो होटल है उसमें, उस ज़माने में अमेरिकन रहते थे 2000-2001 में। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, उन्होंने मस्जिद में अजान बंद करवा दी थी सुबह की कि हमारे नींद में खलल पड़ता है। तो अगर देखिए ये कब था, मुशर्रफ के दौर में था। तो जो लोग इतने पावरफुल हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अजान फजर को बंद करवा देते हों, और फिर हमारी गफलत देखिए,
कि अभी हम जा करके जो आपने अशरफ गनी साहब की बात की कि हमने कहा कि जी हम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत ना आए। हम होते कौन है एश्योरेंस देने वाले? हम अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, अफगान के लोग अशरफ गनी को करें या वो नॉर्दर्न अलायंस को करें या तालिबान को करें या बुरहानुद्दीन हम कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? वहां के अवाम की मर्जी होगी, वो जिसको चाहें उसे मुंतखब करें। हमें इस तरह की पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए। अब जहां तक रह गया कि जनाब ये जो अभी कंधार के एयरबेस पे F-18 कैसे आया, तो ये अब जवाब तलब करती है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान में अगर जमहूरी हुकूमत है कि जनाब ये जहाज आए कैसे। और दूसरी बात, आपने भी कह दिया मोहतरमा को कि वजीर आजम इमरान खान की फैसला और पॉलिसी, वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के बादशाह सलामत नहीं है कि वो अपने मर्जी से फैसला करेंगे। पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। मोहतरमा बैठी हुई आलिया मलिक साहब ये करेंगे डिजाइन। ये नहीं हो सकता कि कौमी असेंबली और सेनेट को आप बाईपास करें और किसी इदारे में बात हो या कोई प्राइम मिनिस्टर करे या वजीर, ना 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 ना। पॉलिसी का जो चीज है वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट जो है कलेक्टिव विल ऑफ पाकिस्तानी पीपल। आपको याद होगा जब सऊदी अरब में अफवाज भेजने की बात हुई थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं नहीं होता हूं कोई फैसला करने वाला, यह पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया गया था, ठीक है, उसकी कीमत हमने अदा की, मगर हम अपने नजरों में भी सुरखरू हैं और जमहूरी तौर पर भी सुरखरू हैं कि हमने कहा सऊदीया जैसे दोस्त को हमने कहा नहीं, अगर हमारे अवाम हमारी पार्लियामेंट इस बात की इजाजत देती है बिल्कुल फब्या। मगर यह कैसे हो सकता है कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिक्टेशन, जहाज का आना, अड्डा देना ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में? यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी को इमरान खान साहब दांव पे लगाना चाहते हैं। जैसा अभी आपने भी कहा इंट्रो में कि वो सऊदी अरब गए थे और अमेरिका गए थे। नहीं, ये मैंने कहा कि वो आप खुद जमात इस्लामी ने क्लेम किया है, जमात इस्लामी ने क्लेम किया और वो क्लेम मुझे इसलिए उनका मजेदार नहीं लगा, मुझे इसलिए नहीं लगा कि जो बाइडेन के साथ मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान साहब से कोई लेना देने नहीं है। हमें तो एक बात जानना है कि मेरे मुल्क की सॉवरेंटी को दांव पे ना लगाया जाए। देखिए बात यह है कि अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में सिर्फ एक ही चीज कॉमन रह गई और वो है अफगानिस्तान। अगर आज अफगानिस्तान इक्वेशन में से निकल जाए तो आप चाइना के साइड पे हैं और अमेरिका के साथ आपकी एक मुखालफत शुरू हो जाती है और आप एक सुपर पावर के ऑपोजिट साइड पे हो। अच्छा, अब चीज ये है कि जैसे जैसे 2001 का हमारा जो एग्रीमेंट था वो तो है ही, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान से फौज निकलती गई है वो हमारी रोड और हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल बहुत कम होता गया और आने वाले दिनों में 11 सितंबर पे वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तकरीबन बहुत थोड़ा रह जाएगा। लेकिन जरूरत हमारी ये है कि अगर अफगानिस्तान में कल को खाना जंगी शुरू हो जाती है और वहां से उसका सारा दबाव हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है रेफ्यूजीज की शक्ल में या टेररिज्म की शक्ल में, तो हम क्या करेंगे? हम जाके लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये तमाशा खड़ा किया वही आके लड़े, वही इसको आके करे। ना रशिया तैयार है, ना चाइना तैयार है, सब कहते हैं जी निगोशिएटेड सोल्यूशन करें, ना ईरान तैयार, और सारा जो मलबा आता है वो पाकिस्तान पे आता है। हम भुगतेंगे उसको अगर वहां पे खाना जंगी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने ये कहा है कि आपके साथ हमारा जो बातचीत थी कि आप हमारे यहां से कराची पोर्ट से सामान लेके जाते थे या आपके हवाई जहाज यहां से गुजरते थे, वो गुजरे, लेकिन हमने शमशी बेस के बाद उनके साथ ये किस्सा खत्म कर दिया था। लास्ट हमारा शमशी बेस था, साहब आप एक नुक्ता बयान करके आप थोड़ा सा पीछे वापस चले जाएं। आपने कहा कि ये लड़ाई तो फिर अमेरिका को लड़नी है, तो अमेरिका तो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के लड़ेगा, आपको उसको अड्डे देने पड़ेंगे, उसके फौजियों को बैठाना पड़ेगा, उसके हथियारों को यहां से इस्तेमाल होना पड़ेगा। नहीं, उनको मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक बेस का इंतजाम कर दिया, हो पाएगी सेंट्रल एशिया में कर दिया है उन्होंने, मोस्ट प्रॉब्ली उधर को तय कर दिया। लेकिन फिलहाल जो उनकी प्लान है वो ऑपरेट करेंगे बहरा अरब से, उनके वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां से जहाज उड़ेंगे और मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ कतर से करेंगे। तो ये तो उनकी इमीडिएट प्लान है। पाकिस्तान को इसमें फर्म रहना चाहिए कि इनको बेसिस ना देने का जो आज वादा कर रहे हैं, ये हमने आइंदा देखना है कि इस पे किस हद तक हम कायम रहते हैं और ये कायम रहना चाहिए। अच्छा, इस जन साहब देखें, ये अगर अमेरिकन यहां से यहाँ रहते हैं अफगानिस्तान में तो फिर तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, और अगर वो यहाँ नहीं रहते और वो रहते हैं कहीं कतर से आते हैं या
समंदर से आते हैं, तो फिर अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को या ग्राउंड को यूज़ करते हैं तो फिर तो वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खाली नहीं है, फिर तो वो बाकायदा हमला करने के लिए आपकी जगह को या आपकी हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्क आ जाएगा ना इसमें। देखिए, इसमें दो चीजें मैं वादे कर दूं। पहली बात तो ये है कि अगर वहां पे उनके ट्रुप्स होंगे तो फिर उसी सूरत में यहां से ग्राउंड कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। और जो एयर सपोर्ट वगैरह उन्होंने देनी है, उसके लिए अगर वो एयर स्पेस यूज करते हैं तो वो एक आरजी एयर स्पेस यूज करने का जरूरत अगर उनको पड़ती है तो किसी वक्त हो सकता है। हाँ, जैसे ये मई को हुआ, मेरी एग्जैक्टली, ठीक है। मेरी जो सोच है वो ये है कि वो जो उनके ज़हन में है वो ये है कि अपने बेसिस जो उनके वहां पे बगराम वगैरह में हैं उनको वो रीएक्टिवेट करेंगे, उसके लिए ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे और फिर जब होगा तो ऑपरेशन वहीं से किए जाएंगे, क्योंकि आज वो बेसिस जो है वो अफगान आर्मी को हवाले करके गए हैं, अफगान एयरफोर्स को हवाले करके गए हैं ताकि वो उनको मेंटेन कर सकें और उनका दिफा कर सकें। लेकिन तो सर उन्होंने फॉर्मूला दूसरा बताया ना, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं, हम यहां पे अब नहीं रहेंगे, उन्होंने साफ कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों से अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया करेंगे, ये उनका फॉर्मूला है जो वो कह रहे हैं। खाली एयर फोर्स को यूज करके अगर आप बॉम्बिंग कर लें, कुछ कर लें, तो वो तो खाली उसका तो कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा एग्जैक्टली कि इन्होंने बॉम्बिंग की थी, इन्होंने जब तालिबान के ऊपर की थी तो उससे क्या तालिबान खत्म हो गए? फिर इनको फिजिकली जाना पड़ा। तो फिजिकली खुद जाना पड़ा। अल्टीमेटली इनको कुछ ना कुछ वहां पे ट्रुप्स भेजने पड़ेंगे, तभी जमीनी रास्ते की जरूरत है। अगर ट्रुप्स ना हो वहां पे तो जमीनी रास्ते की फिर जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये जरूर है कि किसी वक्त इनिशियली उनको कोई करना पड़ जाए रन एक आध को वहां पे, एक दो बॉम्बिंग वगैरह के रन, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना बेस वहां पे कोई ना कोई एक्टिवेट करेंगे और ट्रुप्स में जमीन से जाएंगे तो वो ट्रुप्स में उनकी सप्लाई का काम पाकिस्तान की ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देगी।